अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट 1 बायोलॉजी का चैप्टर 4 का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ द डे। बेटे ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम है। इसमें पहली बात तो ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी मौजूद हैं एंड अ नंबर ऑफ MCQs आर प्रेजेंट। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहली बात, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है बेटे, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है और इसका काम क्या होता है, ये मैन्युफैक्चरिंग यानी कि तैयार करना एंड सप्लाई और मुहैया करना एनर्जी टू द सेल। ये सेल के लिए एनर्जी को तैयार करती है और उससे सप्लाई करती है। प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स, ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद नहीं होती। वाई? बिकॉज ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है और हमने वाज़ह डिफरेंस पढ़ा हुआ है कि प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती। नंबर 2 पॉइंट जो है इसका बहुत ही अहम पॉइंट है, जो मैंने स्टार लगा के मार्क किया हुआ है, दे आर नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। इसे सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है, यानी कि एनर्जी वाला घर। क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, ये स्पेंट एनर्जी यानी कि ADP को कन्वर्ट करता है ATP में। ATP यूजेबल एनर्जी होती है। बेटे यहाँ से एक MCQs क्लियर होता है कि स्पेंट एनर्जी किस फॉर्म में होती है, तो आप बता सकते हैं ADP फॉर्म में। सो माइटोकॉन्ड्रिया ADP को कन्वर्ट करता है ATP में। सो वी कॉल्ड पावर हाउस ऑफ अ सेल। नाउ लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। जब हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं तो बेटे जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, अगर तो हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखें तो और स्ट्रक्चर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो फिर और स्ट्रक्चर। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जब हम देखते हैं तो हमें 3 स्ट्रक्चर नज़र आते हैं, वेजिकल, रोड्स एंड फिलामेंट्स। ये हमें 3 स्ट्रक्चर नज़र आते हैं। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी नज़र आती है। और उस कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी में हमें क्या नज़र आता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये बाउंडेड होता है बाय 2 मेम्ब्रेन्स। इसमें 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। सो आइए हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे अभी कुछ पॉइंट्स समझना बहुत ज़रूरी है। आइए डायग्राम को हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ माइटोकॉन्ड्रिया। ये मैंने एक सिंगल मेम्ब्रेन अभी बनाई और अब फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ डबल मेम्ब्रेन। बाहर वाली आउटर एंड दिस वन इनर, और जो बाहर है उसे हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। इज इट क्लियर? आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन 2 मेम्ब्रेन होती हैं। और एक और चीज़, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स जो भी पड़ा हुआ है मटेरियल्स, उसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंजाइम्स मौजूद हैं, को एंजाइम मौजूद हैं, और इसमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक साल्ट्स मौजूद हैं। ले जी बच्चों, एक बहुत ही अहम पॉइंट बताने लगा हूँ। जो इनर मेम्ब्रेन है ना, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में बनाती है नोब लाइक स्ट्रक्चर। ये देखें, नोब लाइक स्ट्रक्चर। नोब लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरह का, ये देखें, दिस इज अ नोब लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है? तो ये नोब लाइक स्ट्रक्चर बना रही है इनर सरफेस, इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नोब लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। इसको हम कहते हैं F1 पार्टिकल। अब F1 पार्टिकल के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये थी इनर मेम्ब्रेन बेटे जी। फॉर एग्जाम्पल ये थी इनर मेम्ब्रेन, ये थी इनर मेम्ब्रेन। और इस इनर मेम्ब्रेन से क्या चीज़ निकल रही है मैट्रिक्स की तरफ?
ये नोब्लाइक स्ट्रक्चर जिसे हमने क्या नाम दिया है, F1 पार्टिकल्स। क्या नाम दिया है जी, F1। अच्छा, एक वो स्ट्रक्चर है जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में है, उसे हम कहते हैं F1। और एक अभी भी स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है मेम्ब्रेन के अंदर, उसे हम नाम देते हैं F0। F से मुराद होता है फ्रैक्शन। तो ये दो फ्रैक्शन है, एक F1 है और दूसरा क्या है, F0। F1 जो पार्टिकल है बेटे जी, याद रख लीजिए, इसे हम एक एंजाइम का नाम भी देते हैं ऑक्सीजोम। अब F1 या ऑक्सीजोम यही वो स्ट्रक्चर है जो ADP को कन्वर्ट करता है ATP के अंदर। इज इट क्लियर? सो बेटे आइए अब हम स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं। इसकी दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन जो कि स्मूथ होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन इन फोल्डिंग बना रही है, उसे हम क्रिस्टी कहते हैं। सॉरी बच्चे, मैं एक चीज़ भूल गया, ये यहाँ पे एक छोटी सी बात है, जो ये देखें, जो इनर मेम्ब्रेन है ना, ये अंदर की जानब बना रही है इन फोल्डिंग। ये क्या बना रही है, इन फोल्डिंग्स। ये देखें, इनर मेम्ब्रेन क्या बना रही है अंदर की जानब, इन फोल्डिंग। ये आप देख रहे हैं। अब ये जो इन फोल्डिंग्स है ना, इनको हम नाम देते हैं क्रिस्टी। इसे क्या नाम देते हैं, क्रिस्टी। ये जो क्रिस्टी है, इस क्रिस्टी के ऊपर बनते हैं नोब्लाइक स्ट्रक्चर F1 पार्टिकल। ठीक है, मैं दोबारा से अगर आपको डिटेल में बता दूं तो बेटे ये देखें, फॉर एग्जांपल ये देखें जी, फॉर एग्जांपल ये आउटर मेम्ब्रेन है, दिस वन इज द इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन अंदर क्या बना रही है, इन फोल्डिंग्स। ये देखें, इन फोल्डिंग्स का नाम क्या है, क्रिस्टी। ठीक हो गया। अब ये जो क्रिस्टी हैं, इनके ऊपर क्या बन रहा है, F1 पार्टिकल। इन क्रिस्टी के ऊपर क्या बन रहा है, नोब्लाइक स्ट्रक्चर जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जा रहा है। तो इनको हम कहते हैं F1, और यही वो स्ट्रक्चर है जो ADP से क्या बनवाएगा, ATP, और इसको हम एक और नाम देते हैं ऑक्सीसोम एंजाइम। सो बेटे ये था इसका स्ट्रक्चर। अब आगे चलते हैं। इसे हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी कहते हैं, बिकॉज इसके पास अपना DNA और राइबोसोम मौजूद है। F1 पार्टिकल मैंने आपको पहले बता दिया है कि इनर सरफेस ऑफ क्रिस्टी की इनर सरफेस पे, ये देख लें आप, ये क्रिस्टी है, इन फोल्डिंग्स, और इन क्रिस्टी की इनर सरफेस पे क्या बन रहा है, F1। तो बेटे ये वही बताया गया है, इन्हें हम F1 पार्टिकल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स क्या होता है, ये वो मैट्रिक्स है जो प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसमें एंजाइम्स होते हैं, को एंजाइम्स होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं। फंक्शन की बात करें तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये बहुत से मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में शामिल होता है, जैसे कि क्रेब्स साइकिल, एरोबिक रेस्पिरेशन। नंबर 2 फंक्शन क्या होता है, ये ऑर्गेनिक फूड से एनर्जी को निकालता है और ATP में ट्रांसफ़र कर देता है। माइटोकॉन्ड्रिया का साइज़ एंड नंबर जो होता है वो डिपेंड करता है सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर। जो सेल ज़्यादा वर्क करता है, फंक्शनल एक्टिव होता है, वहाँ इनके नंबर ज़्यादा होंगे। सो डैट वाज द टॉपिक ऑफ द डे। अल्लाह हाफिज़।